इंतखाबात जो है वो फौज की निगरानी में होने चाहिए, इस सिलसिले में बता दीजिएगा आपका क्या मौक़िफ़ है? पहले तो ये तय करो इलेक्शन होंगे और कब होंगे, निगरानी वाली बात एक बात मौलाना साहब, बहुत सारी बातों पे आपका तहफ़्फ़ुज़ात है, कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ और जरदारी की जो मुलाकात हुई थी दुबई पे, उस पर आपका अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात है जो दूर कर रहे हैं, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? दूर हो गए। इंतखाबात देख रहे होते हुए या आगे जाएंगे, और उनका कप्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप सियासत में? देखिए, जहाँ तक है मरदमशुमारी का ताल्लुक़, तो ज़ाहिर है कि शायद मुश्तरका मफ़ादात कौंसिल का इजलास भी इसके हवाले से होगा। अगर उसने हतमी करार दे दिया और गज़ट हो गया तो फिर तो इसी की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होंगी, वरना फिर पिछली जो मरदमशुमारी है उसी के ऊपर फिर हल्काबंदियाँ जिस तरह पहले थी बरकरार रखी जाएंगी। और जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक़ है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। मेरा ख्याल में उसको किसी संजीदा मजलिस में जिक्र न किया जाए तो अच्छा होगा। निगरान हुकूमत आ रही है, उसके बाद इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको? तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। तो करीब नज़र आ रहे हैं, दूर नज़र आ रहे हैं सर? मेरे हाथ तो करीब ही नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन करीब नज़र आ रहे हैं, करीब नज़र आ रहे हैं। लेकिन यह है कि अब हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असम्बली तहलील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद निगरान हुकूमत होगी। अब निगरान हुकूमत ने फिर अपने हवाले से सोचना होगा कि वो इलेक्शन के हवाले से कितना मुतमईन हैं, उन्हें कोई टाइम चाहिए नहीं चाहिए, फिर उनका मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो इलेक्शन में उतरेंगे इंशाअल्लाह। आपकी जमात आइंदा मुस्तकबिल में क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून से किसी से इलाफ करेगी, किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? सरदस्त तो हमारा उसूली फैसला जो पार्टी का है वो यही है कि हम हर हल्के पे कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन हमारे जो ज़ेली तंजीमें हैं अज़ला की सतह पे, वो लोकल लेवल की एडजस्टमेंट कर सकेंगी जहाँ उनको कोई फ़ायदा नज़र आएगा इंशाअल्लाह। साहब, आपने महंगाई मार्च किया था, अब इतनी महंगाई हो रही है तो क्या अभी आपकी मार्च करने का इरादा है? आवाम महंगाई की बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये अच्छा है कि आपने इसका जिक्र कर लिया है। हुकूमत बनने से पहले या अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले इसी सूबा सिंध की सरजमीन पर मैंने कोई 2 बड़े जलसों से ये कहा था कि मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीन बोस किया गया है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि अगर हुकूमत हमारे हाथ में आएगी तो हम मईशत को उठा सकेंगे। तो वो जो मुश्किलात हैं, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया, और जिस इन्हितात का डॉलर के मुकाबले में रुपए का सफ़र शुरू हुआ, वो सफ़र जो है उसको कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं था जी। ठीक है, सियासी लोग आवाम को मायूस नहीं करते, हम बाद दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं, लेकिन मैंने जो बात आपसे की थी बतौर सदर PDM के, और उस वक्त हम तहरीक में थे, तो हमने कौम से ये बात नहीं छुपाई थी। हमें अंदाज़ा था कि दोबारा मुल्क को उठाने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब सूरत हाल बेहतर तो हो रही है, और IMF ने भी कुछ रास्ते से हटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ है। अमेरिका हो या मगरबी दुनिया, उसने पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया हुआ है? और 20 रुपये हो गई है तो 15-20 रुपये आपकी जेब में तो होना चाहिए ना, तब आप कुछ खरीद सकेंगे जी। तो गरीब आदमी के लिए वो मौके बनाना कि जहाँ पर वो कुछ कमा सके, कुछ अपने घर के लिए कुछ कर सके, तो वो मौके एक मुतबादल रास्ता था जो हमने इस पर पेशरफ्त की है, और मुल्क भर में उसके लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि क़ौमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने एक फ्रंट मैन का किरदार अदा किया है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने बड़ी हिकमत के साथ उनके साथ कुछ मामलात कर लिए हैं। बाज़ दफ़ा कभी आपको थोड़े से नुकसान के साथ भी फैसले करने होते हैं ताकि रास्ते खुल जाए, और उसके बाद अब हमारा जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर है वो तकरीबन दुगने तो हो गए हैं। जहाँ इमरान खान साहब ने 3.5 अरब पे छोड़ा था,
वो कम से कम 10 अरब 9 अरब पे पहुंच गए हैं और अब मजीद बढ़ेंगे इस हवाले से। जेडीए से कोई सीट एडजस्टमेंट होगी अगर इंतखाबात होते हैं सिंध में या पूरे मुल्क में? और क्या नवाज शरीफ का आपने क्या मशवरा दिया इलेक्शन से पहले आने का या ना आने का? वो भी आपके साथी और आपके करीबी इलेक्शन पहले आने का क्या मतलब? इलेक्शन से पहले जो होंगे मियां नवाज शरीफ साहब, हाँ मियां नवाज शरीफ ने फैसला, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आने का फैसला खुद करना है। जो इसका मुल्क है, इस मुल्क में वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और जब भी आए पाकिस्तानी कौम उनको खुशामदीद कहेगी। अपना मुल्क है, अपना वतन है। इंतखाबात जो है वो फौज की निगरानी में होने चाहिए, इस सिलसिले में बता दीजिएगा आपका क्या मौक़िफ़ है? पहले तो ये तय करो इलेक्शन होंगे और कब होंगे, निगरानी वाली बात एक बात मौलाना साहब, कल जो है वो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं स्वीडन में जो कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है, ये मुसलसल, और अब उन्होंने इतनी डिडाई ये की है कि जो वो दोबारा जो है वो इस तरह की हरकत की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं। एक जमहूरी तरीका, एक सफारती तरीका ये तो है अपने जो है वो सफीर को वापस बुलाया जाए और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल किया जाए। तो पाकिस्तान एक इनिशिएटिव ले रहा है। एक मुल्क, हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनिशिएटिव लें और ख़ुद अपना सफ़ीर वहाँ से बुला लें या इनका सफ़ीर वापस कर दें, लेकिन OIC लेवल पर तमाम को आमादा करना कि पूरा आलमी इस्लाम वहाँ से अपने सफ़रा बुला ले वापस, तो इस पर काम हो रहा है। कल के मुजाहिरे के लिए पूरी कौम को एक सेकंड मौलाना साहब अगर इजाज़त दें और जी, जो स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने कल पूरे मुल्क में मुजाहिरों का ऐलान किया है और बिलखुसूस कराची में कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर बहुत बड़ा मुजाहिरा होगा स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुर्मत कुरान के हवाले से। मैं फ़ायदा उठाते हुए बड़ी माजरत के साथ हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और हज़रत पीर साईं की इजाज़त से मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि कल इस चीज़ से हट कर के हम किस मसलक से हैं, हम किस जमात से हैं, हमारा क्या काम है, हम सब मुसलमान हैं और कुरान की इज़्ज़त और आबरू के लिए हम सबको निकलना चाहिए। तो कल कराची के अवाम बिलखुसूस और पूरे सिंध के अवाम बिलउमूम कराची प्रेस क्लब पर पहुंचकर कुरान मजीद के हवाले से एक आवाज़ बनकर स्वीडन को बताएं कि मुसलमान बेगैरत नहीं हैं और किसी सूरत हम कुरान मजीद के हवाले से कोई गुस्ताखी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बात